शुरू करें। नमस्कार, जोहार। झारखंड में चल रहे 1932 विवाद पर बात करने के लिए आज मैं आ पहुंचा हूं एक ऐसे शख्स के पास में जिन्होंने राज्य के कोने कोने से आंदोलनकारियों को जोड़कर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा नाम का एक संगठन बनाया, जिससे आज हजारों की संख्या में आंदोलनकारी जुड़े हुए हैं। क्या सोचना है उनका इस 1932 विवाद पर, क्या इनकी इस संदर्भ में मांगे, इनसे जानेंगे। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दृष्टि नाव चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे, आप जो देख रहे होंगे कि 1932 का विवाद चल रहा है, तो 1932 और झारखंड, इस पर आपका क्या मंतव्य है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और झारखंड के तमाम लोगों को जोहार करते हैं। आ, नवनिर्माण के वास्ते कहते हैं मान सम्मान पहचान अ, के वास्ते। तो नवनिर्माण के रास्ते में मान सम्मान और पहचान मिलना सबसे ज़रूरी है। ये 1932 का खतियान के संदर्भ में मैं एक दृष्टांत आपके सामने और जानकारी देना चाहता हूँ, पूरे राज्य के लोगों को और देश और दुनिया को बताने का कोशिश करता हूँ कि देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके जस्ट बाद इस देश झारखंड के अंदर में एक बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ था, जिसको खरसवां गोली कांड कहते हैं। 1 जनवरी 1948 को हुआ था। तो उस गोलीकांड में हजारों लोग मारे गए थे। ये किस लिए मारे गए थे कि लोग, उड़ीसा राजा चाहते थे, उड़ीसा के लोग चाहते थे कि झारखंड में के जो सरायकेला खरसवां के लोग हैं वो उड़ीसा में शामिल हो जाए। लेकिन सरायकेला खरसवां के लोग चाहते थे कि हम उड़ीसा में नहीं जाएंगे। ये जोर और जुल्म उनके साथ हुआ और दमन हुआ उनके साथ में। ब्रिटिश हुकूमत के बाद में अगर कहीं दमन हुआ तो उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा हुआ और हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया, मारे गए बेदर्दी से। लेकिन लोगों ने अपनी पहचान के सवाल पर, अपना आइडेंटिटी को उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो ये 1932 का खतियान या 1932 क्या है? 1932 एक आइडेंटिटी है। हर राज्य, देश आज़ाद के बाद में कई राज्य बने संविधान के धारा 3A के तहत में। सबकी अपनी अपनी पहचान है। आप जाएंगे, पंजाब जाइए तो पंजाबी मिलेगा आपको, बिहार जाइए तो बिहारी मिलेगा आपको, उड़ीसा जाइए तो उड़िया मिलेगा आपको। आप यहीं पर बंगाल चल जाइए या दूसरे अलग अलग, मराठी में जाइए, मराठी लोग मिलेगा महाराष्ट्र में। हर स्टेट के लोगों की अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। यहाँ पर झारखंडियों के साथ अभी तक अलग राज्य बनने के बाद भी उनकी आइडेंटिटी नहीं मिली है, उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं हुई है। इसलिए लोग आज से ही नहीं, आपको 1855-56 में भी जब दमन के खिलाफ में 4 भाई 2 बहन सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो जो संघर्ष किए थे, उसको भी जानना चाहिए कि वो लड़ाई किस लिए था। यहाँ पर साथी अपनी अस्मिता की लड़ाई हर समय से लोग, लंबे अरसे से लोग लड़ते आ रहे हैं और संघर्ष करते हुए शहादत भी देते आ रहे हैं। तो इसलिए ये खतियान वाली बातें 1932 को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले का पटाक्षेप करे। अच्छी बातें हैं कि उन्होंने लाया है 14 तारीख को और कैबिनेट से पास कराने का काम किया है, स्वागत योग्य है। लेकिन मैं सरकार से एक आग्रह जरूर करूंगा आपके माध्यम से। बड़ी बातें हैं साथी कि आज 15,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। यह नहीं कि खतियान और पहचान के सवाल में उनका नियुक्ति भी रुक जाए। और मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख नियुक्ति की बातें हैं। ऐसा नहीं कि खतियान लागू होगा, पहचान ये होगा, तो अटकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से पास करके भेज देता हूँ, जैसे कि अभी आपका सरना धर्म कोर्ट का मामला आया, यहाँ से आप कैबिनेट से पास करा दिए, विधानसभा से पास करा दिया, हाउस से मैंडेट हुआ, सब कुछ चला गया, केंद्र में जाके खत्म हो गया कहानी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी यहाँ लागू हो तो पूरी तरह सख्ती से हो, आपके जितनी ताकत है उसके माध्यम से आप कराएं। जहाँ तक नियुक्ति का प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर नियुक्ति प्रभावित हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि यहाँ का झारखंड के नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए ये नौजवानों का भविष्य और कैरियर और उनका उम्र को भी देखना चाहिए कि अगर जितना दिन अगर लंबित रह गया। चूंकि एक चीज तो जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, केंद्र में बैठा हुआ प्रधानमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से बिलोंग करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री
आपको आसानी से गोल नहीं देने वाले हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन आराम से हीरो बन जाए, जो चीज़ को लाए हम उसको पास कर दें। ये आसानी से नहीं है, ये इतना आसानी खेल, पॉलिटिकल खेल आसानी खेल नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री को भी अलर्ट रहना चाहिए कि राज्य हित का जहां मामला है, उस राज्य हित के व्यापक हितों में युवाओं को और नौजवानों को देखते हुए उनको ठोस कदम उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग आज कोर्ट का दस्तक देना चाह रहे हैं, कोर्ट में भी जाना चाह रहे हैं। तो कोर्ट में भी अगर लोग जाते हैं तो एक बहुत खतरनाक संकेत आएगा कि मामला फिर वही पेंडिंग पड़ जाएगा। तो इस राज्य पुष्कर जी, मैं आपसे, चूंकि आपने कहा कि पटाक्षेप होना चाहिए, बिल्कुल पटाक्षेप होना चाहिए। हर राज्य के नागरिक में स्थानीय होते हैं और स्थानीयता को परिभाषित बिल्कुल अच्छी स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए, मगर पटाक्षेप ही नहीं हो पा रहा है। दिक्कत क्या आ रही है कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं 80 साल से 90 साल से यहाँ रह रहा हूँ और हमें यहाँ पे बाहरी कह दिया जा रहा है। आप संयोजक हैं एक ऐसे संगठन को जिन्होंने कि झारखंड अलग राज्य के लड़ाई लड़ी थी, जो आंदोलनकारी हैं। तो आंदोलनकारियों की तरफ जब आप जाते हैं, उसमें बातें होती होंगी, तो ये जो विरोध हो रहा है उस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, कुछ बातें हैं साथी जो जानना चाहिए। झारखंड, हम लोग भी जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में किसी को बसाने और भगाने की बातें नहीं है। ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, किसी को भगाना और बसाना झारखंडियों का नेचर में नहीं है। झारखंड की संस्कृति पांच कहा जाता है, झारखंड की संस्कृति 5 फूलक बाग, सेवा, समता, सादगी, स्वावलंबन और अनुराग। यहाँ पर किसी को भगाने और बसाने की बातें नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर विमल तिर्की अगर है तो विमल तिर्की का सेल्फ आइडेंटिटी होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए देश और दुनिया के अंदर में कि हमारी पहचान क्या है। पुष्कर महतो, हु आर यू पुष्कर महतो, उसकी आइडेंटिटी क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी होना चाहिए। हमारा अगर आदमी जर्मन में है, हमारा आदमी हमारे अमेरिका में है, तो उसको कहा जाता है कि भारतवंशी कहा जाता है, भारतीय जनमानस का के से शब्द से संबोधित किया जाता है। लेकिन झारखंड में झारखंडी किसको बोलते हैं? आप ही बताइए। आपके साथ एक सवाल है, यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े लोग उद्योग चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सभी लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं। क्या किसी को भगाने और बसाने की बात हुई है? बिल्कुल नहीं, भगाने बसाने की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, इस विवाद का क्या समाधान हो सकता है? एक आंदोलनकारी के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि ये जो एक लोग मांग उठाने लगे हैं कि 80 साल से, 90 साल से हमें बाहरी कहा जा रहा है, और एक विवाद उत्पन्न हो गया है स्थानीय वर्सेज बाहरी। ये जो भीतरी बाहरी का एक बार फिर से, चूंकि इसी बात की भेंट चढ़ गई थी जब पिछले बार बाबूलाल मरांडी ने लाया था यही स्थानीय नीति को, उसी 32 के आधार पर, और कोर्ट में इसे एक समाज में विभाजनकारी नीति कहकर खारिज किया गया था। तो क्या समाधान होना चाहिए? एक आंदोलनकारी के तौर पे इस झारखंड राज्य के स्थानीय नीति को किस तरह परिभाषित किया जाए, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे, मुझे ज्ञात होता है कि वो 3 मार्च 1982 का समय था। वो उस समय हम लोग का ये डिमार्केशन हुआ था स्थानीयता का बिहार गवर्नमेंट में। सहर्ष उसको पहला तो उसको एजिटेट लागू कीजिए। एक समाधान का जो बातें है, विवाद पैदा कौन कर रहा है झारखंड में? जो लोग यहाँ पर धंधा करने वाले लोग हैं, जो जमीन से दलाली करने वाले लोग हैं, कुछ माफिया तत्व लोग हैं कि इसको भगा दो, कमजोर लोगों का जमीन को हड़प लो, लूट लो। ऐसे तत्व हैं जो समाज को अशांत करने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम का राइट कराते हैं, कभी आदिवासी मूलवासी की लड़ाई लड़वाते हैं, कभी पर सरना और ईसाई की लड़ाई लड़वाते हैं। तो ऐसे तत्व समाज में सभी जगह हैं और सभी लोग ताक में रहते हैं कि एक मौका मिले कि गरीब का ज़मीन को हड़प ले, गरीब का बिल्डिंग को लूट ले। कैसे क्या करेंगे? ये षड्यंत्र और साजिश है। नहीं तो हर आदमी शांति प्रिय है, शांति चाहता है, शांति के साथ एक भाईचारे के साथ में रहना चाहता है। ये हमारे सभी धर्म ग्रंथों का सार भी है कि सभी को शांति और सद्भावना के साथ रहना चाहिए, आपस में तालमेल, सबका बेड़ा पार होना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, कुचक्र करना चाहते हैं, वो तत्व को चिन्हित करना चाहिए कि वैसे तत्व कौन है जो लोग झारखंड की समतामूलक समाज को बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ पर कोई लड़ना नहीं चाहता है साथी। हाँ, यहाँ के लोग अपने आइडेंटिटी की सवाल है, वो आइडेंटिटी लागू होना चाहिए। 1932 के खतियान के माध्यम से भी लागू हो। अच्छा, 1932 का खतियान, ये जो बातें हैं, ये सिर्फ 32 का खतियान ऐसा नहीं कि जिसका 64 में सर्वे हुआ वो छूट जाएगा। अंतिम सर्वे खतियान 1906 में भी यहाँ हुआ है। आपका धनबाद इलाका 1906 में हुआ है। और अभी धनबाद में ही सबसे बड़ा आंदोलन हुआ आपका
32 का खतियान को लेकर बड़ी रैली हुई है। 1908 में भी हजारीबाग में हुआ है। उसी तरह 1913 में पलामू में हुआ है। उसी तरह 1925 में भी आपका सरायकेला खरसवां में हुआ है। रांची में आपका 32 में हुआ है, 27 से 32 तक हुआ है। 32 में सल्थान परगना का हुआ है। इसलिए साथी ऐसा नहीं है कि जिस धनबाद में बड़ी थी आंदोलन हुआ, बोकारो में आंदोलन हुआ, तीर्थनाथ आकाश वगैरह लोग बड़ी संख्या में आंदोलन किए, तो ऐसा नहीं है। अंतिम सर्वे खतियान को एक आधार बनाया जाना चाहिए और इसमें कोई विवाद की कोई बातें नहीं है। जो विवाद करने के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं उसके लोगों को जानना चाहिए। और एक बात और बहुत स्पष्ट मैं शब्दों में आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि इस राज्य में CNT एक्ट ऑलरेडी, SPT एक्ट बड़ा सशक्त कानून 1908 में लागू हुआ, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। उसी तरह से इस देश के अंदर में आपका पेशा कानून लागू हुआ, लोग बहुत खुश हुए, ये कानून लागू हो गया, लोगों ने जश्न मनाया। अभी भी लोग 1932 का पास हुआ तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हैप्पी दिवाली होली सब मना रहे हैं। लेकिन साथी अभी तक धरातल पे नहीं उतरा है। ये धरातल पे कैसे उतरेगा और समता मूलक समाज का राज्य में कैसे गठन होगा, कैसे स्थापित रहेगा, हमारा समाज को तहस नहस करने वाले तत्व जो लोग हैं वो लोग को भी चिन्हित करने की जरूरत है और वैसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए। और जो मानवीय मूल्य है वो स्थापित होना चाहिए 1932 के तहत, ना कि किसी को बसाना और भगाना, ये मकसद नहीं है। ये आइडेंटिटी का सवाल है, एकदम स्पष्ट जानना चाहिए। ये आइडेंटिटी का सवाल है, पहचान का सवाल है 1932 का खतियान। बेहद परिपक्व बातें कही, चूंकि ये आंदोलनकारी हैं, संयोजक हैं आंदोलनकारियों के, तो इन्होंने कहा कि एक जो मानवीय मूल्य है वो स्थापित होना चाहिए, सरकार को इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए सभी को साथ लेकर के, और ये किसी को बाहरी क्षमा चाहूँगा बाहरी और भीतरी कहकर भगाने या बसाने की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है पहचान की कि कौन होंगे जो झारखंडी कहलाएंगे, कौन होंगे जो स्थानीय कहलाएंगे। अगर ऐसे ही सूझबूझ से बातें होंगी तो निस्संदेह सरकार इस मामले का पटाक्षेप करने में बिल्कुल कामयाब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पुष्कर महतो जी आपका इतनी परिपक्व बातें करने के लिए। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, फिलहाल इतना ही।